हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज है डे आज डे हमारा चैलेंज कौन सा डे का है। 75 हर डे चैलेंज का डे नंबर क्या है, 4th है। और डेट कौन सी हो गई है, 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर डेट है आज। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले मैं बता दूं कि आज मैंने कितने बजे में उठा था सुबह। आज मैं उठा हूँ 6:45 में। तो पहला हमारा वो चैलेंज जो था वो कंप्लीट हो गया। और दूसरा क्या था कि सेल्फ़ी लेनी है। सेल्फ़ी भी मैं ले चुका हूँ, अभी मैंने लिए 10-15 मिनट पहले। और वॉकिंग करना था मुझे कितने 30 मिनट तक। तो वो मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया आज मैं, मतलब मैंने की है मगर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं थी मोबाइल की। तो मैं बाहर अकेले ऐसे ही चला गया था घूमने। और क्या है, रीडिंग करनी है 30 मिनट। देखिए अभी टाइम कितना हो रहा है, 11:15 हो रहा है। तो हम लोग 11:45 तक कर लेंगे रीडिंग, तो हो जाएगी हमारा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और क्या करना था, पानी पीना था 3 लीटर, वो मैं पी चुका हूँ, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। आज है डे 4 और कहाँ तक पढ़ चुके हैं हम। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे ना, हमने ये सब पढ़ लिया था शायद, पढ़ लिया था ना ये सब। पढ़ लिया था, याद आ गया मुझे, पढ़ लिया था। अब क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर सेकंड। चैप्टर फर्स्ट हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर सेकंड क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मिरेकल। तो अब मिरेकल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। मिरेकल मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या इसको बोलेंगे, चमत्कार। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मिरेकल। अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इसी को क्या कह रहा है, इजाज। मिरेकल को क्या कह रहा है, इजाज। इजाज द वर्ल्ड इजाज, और क्या लिखा है, मुजाज, पता नहीं क्या लिखा है, पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं। इज नाइदर मेंशन्ड इन द कुरान। अब आगे पढ़ रहे हैं, द वर्ल्ड इजाज, और इसी को क्या लिखा है, ये जो लिखा है यहाँ पे, इज नाइदर मेंशन्ड इन द कुरान एंड नॉर हैज आइदर ऑफ देम बीन यूज्ड बाय द अर्लियर ऑथर। इंस्टेंट दे यूज द वर्ड अहया और करम कर्मा कर्मा अहया अहया उन्होंने वर्ड, देखो जो वर्ड है ना इजाज, ये क्या है, मेंशन नहीं है किसमें, कुरान में। इज नाइदर मेंशन इन द कुरान एंड नॉर एज आइदर ऑफ देम हैज़ बीन यूज्ड एज द अर्लियर ऑथर। तो ये किसी और दूसरे ऑथर ने भी ये वर्ड नहीं लिखा है। जो कोई बुक लिखता है जैसे ये लिख रहे हैं बुक ये वाली, तो ऐसे इन्होंने इजाज वर्ड यूज़ किया है, मगर कुरान में क्या है, ये वर्ड नहीं दिया हुआ है, ये लिख रहे हैं। इंस्टेंट दे यूज द वर्ड, तो इसकी जगह पे जो मिरेकल है, इसके मतलब इजाज जो यहाँ पे लिख रहा है, उसकी जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, अया। अया क्या लिखा है, अया। अंटिल अल वस्ती चॉइस इंजाजुल कुरान एज द टाइटल फॉर हिज फेमस बुक। द वर्ल्ड मुजा gave new meanings that were defined by speculative theologian to be something that is extranatural, challenging and that could not be opposed। तो यहाँ पे जो ये लिखा है वर्ल्ड मुजा, मतलब मेडिकल को ये एक तरीके से बता रहा है। मेडिकल मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज एक्स्ट्रा नेचुरल, मतलब जो नेचुरल ना हो, एक्स्ट्रा नेचुरल हो, मतलब कि आश्चर्यचकित करते हैं हमें, है ना, ऐसी चीज़ हो। चैलेंजिंग एंड दैट कुड बी नॉट अपोज्ड। देयर आर कंडीशन फॉर एन इवेंट टू बी कॉल्ड मेजर। देयर आर कंडीशन फॉर एन इवेंट टू बी कॉल्ड मिजाज। तो मतलब कुछ कंडीशन है अगर हमें किसी चीज़ को क्या कहना है, मेडिकल। ये मिजाज लिखा है ना, मुजाज, इसका मतलब क्या होगा, मेडिकल। तो कुछ कंडीशन है अगर हम उसे मेडिकल कहें, मतलब चमत्कार कहें, तो ये 3 कंडीशन है जब हम लोग किसी चीज़ को क्या कहेंगे, चमत्कार हो रहा है कहेंगे, चमत्कार हुआ है, ऐसे कहते हैं ना कुछ लोग। द इवेंट शुड बी बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटी। तो जो इवेंट हुआ होगा ना, वो क्या होना चाहिए, बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटी।
तो जो ह्यूमन की कैपेबिलिटी है ना उससे बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, बियॉन्ड होना चाहिए। मतलब ऐसी चीज़ जो ह्यूमन ना कर सके, एक तरीके से ऐसा, तब उसे हम क्या कह देंगे, मिरेकल। इट शुड बी एक्स्ट्रा नेचुरल, एक तरीके से एक्स्ट्रा नेचुरल होना चाहिए। इट शुड बी प्रिडिक्टेड बाय द righteous man and come to happen as predicted. It should be predicted by man and comes to happen as predicted. ये 3 कंडीशन है। अगर हम चीज़ को, किसी भी चीज़ को क्या कहना, मेडिकल, तो मतलब चमत्कार कहना। तो समझिए ना, यहाँ पे क्या कहना, द इवेंट शुड बी बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटी, it should be extra natural, it should be predicted by righteous men and come to happen as predicted, it is known। तो ये 3 कंडीशन हो गई जो 3 लिखी है पॉइंट करके, क्या मैंने कल कहने की, किसी चीज़ को मेडिकल कब कहेंगे, जब ये 3 कंडीशन हो गई फुलफिल। इट इट इज़ नोन इन द हिस्ट्री, इट इज़ नोन इन द हिस्ट्री मतलब जो हिस्ट्री है हमारी पिछली, जो पीछे बीत चुका है उसमें, ऑफ religion, it is known in the history of religion that every prophet had a miracle which he showed to his people and challenged them with an unprecedented way। तो कह रहे हैं जितने भी पीछे इतिहास में हमारे क्या हुए, प्रॉफिट हुए, उनके पास क्या था, मिरेकल था, मिरेकल करने की क्षमता थी। He shows to his people and challenged them with in an unprecedented way. Some of the prophets even had a more than one sign as a definite proof that he was sent by Allah। तो मतलब जो कुछ प्रॉफिट उनमें ऐसे थे जिनको क्या कहते हैं, एक क्या था, मोर देन वन साइन, एक से ज़्यादा हमारे पास साइन थे कि हम डेफिनेटली प्रूव दैट ही सेंट बाय अल्लाह। तो जो प्रॉफिट को किसने भेजा था, अल्लाह ने। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे मेरेकल करने की वो थी, क्षमता थी। Allah to by Allah, sent by Allah, and to challenge his people to bring and to challenge his people and to challenge his people to bring what was similar to it if they denied it, and to challenge his people to bring what was similar if to denied it. Even sign given to any of the prophet was exclusively meant for his people। Every sign given to any of the prophet was exclusively meant for his people। तो मतलब जो भी मतलब कि अल्लाह ने प्रॉफिटों को मिरेकल करने की वो दी थी पावर, वो किस लिए दी थी, जिससे कि वो एवरी साइन गिवन टू एनी पीपल, तो वो किसके लिए दे रखी थी, जो भी वो करते थे मेडिकल, वो पीपल के लिए दे रखी थी, मतलब पब्लिक होती है ह्यूमन, वो सब किसके लिए दे रखी थी, ह्यूमन को के लिए ही दे रखी थी, उनको कुछ मतलब कि मदद कर सके उस मेडिकल से। द मेडिकल गिवन टू प्रोफेट मूसा। देखो ये जो वर्ल्ड है ना, मूसा, ये बहुत ही अच्छा मतलब कि प्रॉफिट थे, मतलब प्रॉफिट है ना, ऐसा माना जाता है। जो 3 बुक हैं, मैंने वीडियो देखा था अभी जल्दी में ही, तो ऐसा माना जाता है, मतलब माना क्या जाता है, ऐसा है, तीनों जो प्रॉफिट मूसा थे ना, वो जो ज्यूइश लोग होते हैं, जो इसके रिलीजन वाले होते हैं, वो भी मानते हैं मूसा को, क्रिश्चियन जो होते हैं वो भी मूसा को मानते हैं, और इस्लाम में जो है वो भी मूसा को मानते हैं। तो तीनों रिलीजन्स में मूसा की एक वो है, तो मानते हैं कि ये प्रॉफिट थे तीनों रिलीजन्स में। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, द मिरेकल गिवन टू प्रॉफिट मूसा। Miracle given to Prophet Musa was his staff which he threw on the ground and it became moving snake। तो इनके पास एक क्या थी, इनके पास कौन सा मेडिकल था, मतलब वो था जादू था एक तरीके से। मेडिकल मतलब जादू तो कह सकते हैं, जादू नहीं कहेंगे, चमत्कार करने की क्षमता थी। क्या थी, was his stuff which he threw on the ground and it became a moving snake and his hand which turned white without any disease whenever he put in it his armpit। तो ये इनके पास मेडिकल था कि जब भी किसी स्टफ को, जो भी हाथ में पकड़े रहते थे और उसको जब नीचे ज़मीन पे फेंक देते थे, ही थ्रो इन द ग्राउंड मतलब ज़मीन पे फेंक देते थे, तो वो क्या बन जाता था, जो चीज़ हाथ में पकड़े रहते थे वो क्या बन जाता था, मूविंग स्नेक। तो वो किस में चेंज हो जाता था, सांप में। तो वो किस में चेंज हो जाता था, तो वो सामान सांप में चेंज हो जाता था, वो मूविंग स्नेक में चेंज हो जाता था। एंड हिज हैंड
which turned white without any disease. Whenever he put in it his output, but when he died, his signs were also no more there. तो ये कुछ एक इनका पास मिरेकल क्या था, जब भी इनके हाथ में कोई चीज़ होती थी, जब ये इसे ग्राउंड पे फेंकते थे, मतलब ज़मीन पे फेंकते थे, वो किस में चेंज हो जाता था, सांप में। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। बट ये जब ये क्या हो गए, मरे, डाइड मतलब क्या हुआ, मरना एक तरीके से, जब इनका देहांत हुआ, ऐसे कह सकते हैं। हिज साइंस वेयर आल्सो बीइंग नो मोर देयर। तो इनके जो साइंस थे वो भी बचे नहीं, वो सब भी चले गए इनके साथ। द मेडिकल ऑफ प्रॉफिट जीसस। तो जो प्रॉफिट थे कौन थे, जीसस। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी इस्लामिक जो बुक है कुरान, उसमें भी जीसस का नाम आया हुआ है। और अलग से जब वो जो जीसस की बाइबल है, बाइबल जो बुक है, उसमें भी जीसस का नाम है, जो क्रिश्चियन लोग मानते हैं। तो उसमें भी जीसस के बारे में बताया जाता है, और जो कुरान है उसमें भी जीसस के बारे में लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, द मेडिकल ऑफ प्रॉफिट। हम लोग इसे क्या कहते हैं, जो इस्लाम में होते हैं उसे क्या कहते हैं, ईसा। जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो इसे क्या कहते हैं, इन प्रॉफिट को क्या कहते हैं, ईसा। और जो क्रिश्चियन लोग हैं उन्हें वो क्या कहते हैं, जीसस। वाज टू क्योर द ब्लाइंड। तो ये क्या कर सकते थे, क्योर द ब्लाइंड, जो मतलब अंधे होते थे ना, उनको ये लोग, उनको क्या कर सकते थे, ईसा या जीसस, उनको क्या कर सकते थे, सही कर सकते थे अंदर लोगों को, मतलब उन्हें दिखने लगता होगा, ऐसे कुछ ये कर देते होंगे। एंड द लीपर्स, क्योर द ब्लाइंड एंड द लीपर्स। अब लीपर्स मतलब शायद पता नहीं मुझे क्या होता है लीपर्स मतलब, मगर जहाँ से लग रहा है पढ़ने से कि जो लंगड़े होते हैं लीपर्स, ऐसा लग रहा है, मगर मैं नहीं बताऊँगा क्या होता है इसका मतलब, मैं देख के बताऊँगा ना। एंड टू रिसर्ट द डाइट विद अल्लाह परमिशन, रिसरेक्ट द डेथ विद अल्लाह परमिशन। तो जो लोग मर जाते थे ना, ऐसा मैंने सुना है, वीडियो में भी मैंने देखी थी, तो उसमें कह रहे थे वो, मतलब कि बताते हैं कि जो कोई इंसान मर जाता था ना, तो मतलब ये उन्हें जिंदा कर सकते थे। इनके पास ये वाला मेडिकल था कि जब कोई जैसे कि डेथ हो जाती है किसी की, तो अगर ये चाहते थे तो अल्लाह से परमिशन लेते थे, अगर वो अल्लाह उन्हें परमिशन दे देते थे तो उसको क्या कर देते थे, फिर से वापस जिंदा कर देते थे। तो ये लिखा है यहाँ पे, इनके पास ये वाली मेडिकल थी, किसके पास, ईसा या जीसस, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। इस्लाम जो फॉलो करते हैं वो ईसा कहते हैं, और जो क्रिश्चियन को फॉलो करते हैं वो क्या कहते हैं, जीसस। अब आगे पढ़ते हैं, कहाँ था। आफ्टर अल्लाह रेज्ड हिम टू द हेवन हिज मिरेकल आल्सो स्टॉप। अब क्या कहना है, जब अल्लाह ने इनको कहाँ बना लिया, जन्नत में, तो इनके जो मिरेकल थे वो भी स्टॉप हो गए। अब भाई जब कोई मर जाएगा, कोई भी, तो उसके तो साथ जो भी उसका वो रहता है, हुनर या कह सकते हो एक तरीके से, जो भी उसने सीखा रहता है। जान लीजिए अभी मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं जब वो हो जाऊँगा, मर जाऊँगा, तो क्या होगा मेरे साथ, जो मेरा ज्ञान है, ये मतलब जो मैंने पढ़ा है वो भी तो चला ही जाएगा। तो वैसे ही इनके साथ भी होगा। जैसे ये इन्होंने, इनके पास ये क्या था, मेडिकल था कि ये मरे हुए इंसान को क्या करते थे, जिंदा कर सकते थे। इनको अल्लाह ने ऐसा क्या दिया था, वो दिया था मेडिकल। तो जब ये मर गए तो इनके साथ वो चला गया, ये वाला मेडिकल, यही लिखा हुआ है। अब आगे लिखते हैं क्या लिखा हुआ है। एज फॉर प्रॉफिट मोहम्मद ब्लेसिंग एंड पीस ऑफ अल्लाह बी अपॉन हिम। अब कौन थे प्रॉफिट मोहम्मद, अभी हमने कितने पढ़ लिए प्रॉफिट, एक क्या नाम पढ़ा सबसे पहले, मोजेस, दूसरा क्या पढ़ा हमने, ईसा, और तीसरा क्या पढ़ रहे हैं, मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद ब्लेसिंग एंड पीस ऑफ अल्लाह बी अपॉन हिम, हिज मिरेकल आर कंप्लीट एंड विल रिमेन प्रिजर्व्ड। तो इनके जो मिरेकल थे ना, वो हमेशा क्या रहे, प्रिजर्व्ड रहे, विल रिमेन प्रिजर्व्ड विद द कमांड ऑफ अल्लाह टिल द डे ऑफ रिसरेक्शन। अभी रिसरेक्शन मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या, टिल द डे ऑफ रिसरेक्शन। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, तो इनका क्या हुआ, इनके पास क्या था, ब्लेसिंग एंड पीस ऑफ अल्लाह बी अपॉन हिम। तो इनके जो अल्लाह थे, उनके इन पे अल्लाह बहुत, मतलब कि इन पे ब्लेसिंग थी और पीस था इनके ऊपर, इसका अल्लाह के ऊपर, अल्लाह क्या कहते हैं, पीस था इनके ऊपर, प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर क्या था, ब्लेसिंग थी इनकी, अल्लाह की ब्लेसिंग किस पे थी, प्रॉफिट मोहम्मद पर। हिज मिरेकल्स वर कंप्लीट,
and will remain preserved with the command of Allah till the day of resurrection। तो जो इनका साथ जो वो था, इनके पास जो मिरेकल करने की वो थी कैपेबिलिटी, वो हमेशा रहेगी, मतलब कि टिल द डे ऑफ रिसरेक्शन, मतलब कि शायद मेरे हिसाब से जजमेंट डे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जजमेंट डे ऑफ रिसरेक्शन मतलब क्या होगा, जजमेंट डे। हिज मेन मिरेकल इज द कुरान, हिज मेन मिरेकल इज द कुरान, द एवरलास्टिंग बुक ऑफ अल्लाह, everlasting book of Allah, everlasting book of Allah। His main miracles is the Quran, his main miracle is the Quran, the everlasting book of Allah। तो इन्होंने क्या कहा था, हाँ ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है कि इन्होंने कहा, अल्लाह ने, ये क्या कहते हैं, जो मोहम्मद के इन्होंने मिरेकल जो दिया, मतलब मिरेकल एक तरीके से यही तो है, मोहम्मद साहब ने तो ये लिख की थी बुक, मतलब कि वो अल्लाह बताते थे, ये लिखते थे, मतलब ये नहीं लिखते थे, ऐसा माना जाता है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, तो शायद किसी से लिखवा देते। अभी मुझे इसके बारे में सही से वीडियो देखा, तो वीडियो में तो मानने नहीं चाहिए, खुद पहले एक बार पढ़ना चाहिए तब मानना चाहिए किसी भी चीज़ को, तो वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, हिज मेन मिरेकल इज़ द कुरान। तो इन्होंने जब कुरान ही लिखा है, कुरान की मतलब कि लिखा है, तो वो क्या है, एवर लास्टिंग बुक ऑफ अल्लाह, तो वो कभी भी क्या होगी, ख़त्म नहीं होगी। कुरान जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता अब, तो वो क्या हो गया, एवर लास्टिंग मिरेकल हो गया खुद ब खुद। तो इनका मिरेकल जो हो गया वो कभी ख़त्म नहीं होगा, तो यही लिखा हुआ है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने क्या लिखा है कुरान को, जो कि अल्लाह बताते थे इन्हें और ये लिखते थे। anyone who is living after the death of the anyone who is living after the death of this prophet of mercy will be able to see and read it, will be able to see it and read it। अब मतलब जितने भी anyone who is living after the death of prophet, तो जो भी लोग अब प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बाद होंगे ना, मतलब जो भी इंसान होगा या कोई भी होगा, वो सब क्या करेंगे, विल बी एबल टू सी एंड रीड इट। तो वो कुरान को क्या देख भी सकते हैं और क्या कह सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी हम लोग पढ़ते हैं ना कुरान को, तो हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद प्रॉफिट के बाद ही तो आए हैं हम लोग, तो ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग वो कुरान को देख भी पा रहे हैं और पढ़ भी पाते हैं, तो यही लिखा हुआ है। ऑल प्रेज इज ड्यू टू अल्लाह, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, अल्लाह की वजह से। हु गिव अस प्रेफरेंस ओवर मैनी ईयर ऑफ हिज क्रिएशन, हु गिव अस प्रेफरेंस ओवर मैनी ऑफ हिज क्रिएशन। तो अल्लाह ने हम लोग को ज़्यादा महत्व दिया है, ज़्यादातर। प्रेफरेंस मतलब क्या होता है, एक तरीके से ज़्यादा जिसको मानते हैं। दिस इज़ वाई व्हेन द क्रूसेडर्स कम टू फाइट the Muslim and were routed, they found that Muslim art and science have played a major role in their victory over them. That is why when the Crusaders come to fight the Muslims and were routed, they found that Muslim art and science had played a major role in the victory over them. So when they went back to their countries, they told their people, let us transfer the science that the Muslim है। तो पहले के ज़माने में जब मुस्लिम थे ना, उनके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, मतलब टेक्नोलॉजी तो अब कहते हैं हम टर्म, तो बहुत सारे उनके पास ऐसे, क्योंकि बहुत सारे जो मुस्लिम लोग थे वो पढ़े हुए थे। हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा ना, कितनी सारी चीज़ ये लोग पढ़ते थे पहले से ही, देखिए कितनी कब की बात है ये, और तब से ये लोग फिजिक्स ये सब पढ़ रहे थे, फिजिक्स मेडिसिन, ये देख रहे हैं बहुत एज टाइम लिखा हुआ है इसमें, इतने सारे लोग पढ़ते थे, तो इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम के हिसाब से मुस्लिम के पास। ये कहाँ आ गए हम, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ तो यहाँ से पढ़ते हैं। दिस इज वाई द क्रूसेडर कम टू फाइट मुस्लिम वेयर रूटेड, दे फाउंड दैट मुस्लिम आर्ट एंड साइंस हैव प्लेड अ मेजर रोल इन देयर विक्ट्री।
जब मुस्लिम लोग जो पहले जीतते थे लड़ाई, मतलब कि जब भी कुछ अटैक होता था उन पे, तो वो लोग किस लिए जीत जाते थे कि उनके पास आर्ट्स और साइंस की नॉलेज थी, इसलिए। सो व्हाट दे वेंट बैक टू कंट्रीज टोल्ड देम लेट अस ट्रांसफर द साइन दैट मुस्लिम हैव। तो जो हारते थे उनसे, तो वो जाके क्या कहते थे, हम लोगों को पहले किस पे काम करना पड़ेगा, साइंस पे उन्हें हराने के लिए। लेट अस ट्रांसफर द साइन दैट मुस्लिम है, मतलब जैसे साइंस मतलब कि वो लोग पढ़ते हैं मुस्लिम लोग, वो सब हमें भी पढ़नी पड़ेगी उसको के लिए, हराने के लिए उन्हें। दे देन ट्रांसफर द साइंस फ्रॉम द लैंड ऑफ इस्लाम। देन they then transferred the sciences from the land of Islam। तो जो अब जितने भी लोग यहाँ पे साइंसेस पढ़ते हैं वो सब इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि पहले वो मुस्लिम से क्या हो जाते थे, हम हार जाते थे लड़ाई में। तो ऐसे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं थोड़ा गलत मीनिंग निकाल लाऊंगा, तो उसके लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ, समझ के पढ़ रहा हूँ जो कर पा रहा हूँ। आप खुद भी पढ़िए, मेरी बात पे यकीन मत मानिएगा, है ना। मैंने कहा हमेशा खुद पढ़ के ही यकीन मानना चाहिए कुछ भी चीज़, किसी भी चीज़ को। कोई बोल रहा है आपसे कुछ भी चीज़, तो आप यकीन मत मानना जब तक आपने खुद या तो पढ़ ना रखा हो या कुछ भी ऐसी चीज़। मान लो यकीन, मगर एक बार पढ़ लो उसे खुद से, तब उस पर 100% बिलीव करो। अब यहाँ आगे पढ़ते हैं, हम लोग कहाँ थे। They are transferred the science from the land of Sperm, which was the rife with science and was a fertile land for academic activities. Then to a land the practiced a corporate religion and dialogue of knowledge. यहाँ पे पढ़ते हैं, at a time when the Quran was inviting mankind to knowledge, at a time when Quran was inviting mankind to knowledge, learning, research, experiment, the church was waging war against those who was attempting to transfer and teach sciences। जब कुरान क्या कर रहा था, इनवाइट कर रहा था किसके लिए, मैनकाइंड टू नॉलेज, मतलब नॉलेज लेने के लिए इनवाइट कर रहा था, लर्निंग के लिए मतलब पढ़ने के लिए, और रिसर्च करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जब कुरान क्या कर रहा था, इनवाइट, तो उसके मतलब वहाँ पे जो चर्च थे, the church was waging war against those who was attempting to transfer and teach science। तो जो चर्च थे वहाँ पे वो वेविंग वॉर अगेंस्ट दोज हु अटेम्प्टिंग टू टीच, तो जो इनको पढ़ाते थे, मतलब जो पढ़ाते थे उस टाइम, एक्सक्यूज दैट द ट्री साइंसेस with an excuse that the tree whose fruit God forbade from eating was knowledge, and the knowledge was the first sign that people should not be given a chance to acquire। कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, teach sciences with an excuse that the tree whose fruit God forbade from eating was knowledge, and the knowledge was the first sign the people should and the knowledge was the first sign that people should not be given a chance to acquire। अच्छा, यहाँ पे ही वाली बात कर रहे हैं कि कुछ लोग उस टाइम पे क्या कहते थे, उस टाइम पे कुछ लोग कहते होंगे कि जब वहाँ पे एक कहानी है, वो मैंने कहानी सुन रखी है, मतलब कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ होगा, ऐसा मानते हैं सब लोग, है ना, कि मैं ये नहीं बता रहा हूँ, है ना, आप लोगों को, क्योंकि मुझे सही से पता नहीं। अब ये कहीं लिख के आएगी तो मैं आपको बताऊँगा, है ना, इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ लोग उनके अपोजिट में बोलते हैं क्या, कि जब गॉड ने एक मतलब कि एक्सक्यूज ट्री वाज फॉर गॉड फॉरबिडन फ्रॉम ईटिंग वन should not be given a chance to acquire। अब आगे पढ़ते हैं अभी, है ना। आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ bloodshed, sacrifices, and persecution, the Crusaders eventually attained victory। They started learning and specialized in science. Whenever they found a scientific discovery, they compared it to the cryptic text of Tarawat and the Gospels, and this increased them in certainty
and certainty that these books were corrupted by men. Whenever they found a scientific discovery, they compared it to the corrected text of तौरात एंड गॉस्पेल। ये शायद कोई बुक है, ये जो तौरात लिखी ना और गॉस्पेल, ये कोई बुक है ना, जैसे कुरान एक बुक है वैसे ही तौरात एंड गॉस्पेल। तो ये भी किसी रिलीजन को ही है, जैसे इस्लाम में कौन सी होली बुक चलती, कुरान, वैसे ही कोई होगा। मतलब कि मैंने नाम तो सुन रखा मगर मुझे याद नहीं आ रहा किस रिलीजन की है, मतलब किस रिलीजियस कल्चर की है। Then increase them in certainty that book were corrupted by men। मतलब ये जो बुक लिखा है ना, ये किसने करप्ट कर दी थी, शायद मैन ने, ऐसा कह रहे हैं। एंड वेयर नॉट द ओरिजिनल वन फ्रॉम द गॉड। तो ये जो दो बुक लिखी है ना ऊपर, वो उन्होंने उसमें क्या कर दिया, जो मैन था यहाँ पे, इंसान थे, उन्होंने क्या उसमें कुछ गलत लिख दिया था, तो इसको ओरिजिनल नहीं कह रहा है। एंड वी आर नॉट द ओरिजिनल, जो गॉड ने बताई थी, तो इन्होंने जो ह्यूमन थे यहाँ पे, गॉड ने तो सही बताई थी, मतलब अल्लाह ने सही बताई थी, मगर कुछ इंसान थे यहाँ पे, तो उन्होंने क्या लिख दिया, उसमें गलत लिख दिया कुछ सेंटेंसेस, बट मेनली एट्रीब्यूटेड टू हिम। तो यही लिखा है यहाँ पे। एज अ रिजल्ट दे स्टार्टेड uprooting the religion from its foundation। As a result, they started uprooting the religion from its foundation. They were ignored of the detailed scientific discoveries mentioned in the glorious Quran. For they were ignored, arrogant of the detailed scientific discovery mentioned in the Quran, glorious Quran, that were only discovered just few centuries ago. However, these scientists were stupefied to find out that the noble Quran was a book that strongly called to knowledge. And that more than 900 of its verses mentioned that what could be regarded as a scientific miracle. They led to some of these scientific to embrace Islam, and one of them would say, would we follow a religion that wages war against knowledge and leave the one that called to its? Would we follow a religion that wages war against knowledge and leave the one that called to it? And leave the one that called to its? By God, this religion of Islam was not corrupted or altered, and this Quran is not the world of Islam, and the Quran is not the world of man. If it was not God's word, then how would it be able to reveal scientific relatives not known until very recently? True, indeed, is saying of Allah. Before starting the discussion on the scientific miracle of the Quran, there are some points that need to be taken care of. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बिफोर वी स्टार्टिंग डिस्कशन। अब हम लोग किसका डिस्कशन करेंगे, मिरेकल्स का, जो कि किस में लिखे हुए हैं, कुरान में। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ पॉइंट का ध्यान रखना है। द कुरान इज़ अ बुक ऑफ गाइडेंस, नॉट अ बुक ऑफ साइंस, अल्लाह सेज। ये जो बुक है किसके लिए, कुरान जो बुक है वो किसके लिए, गाइडेंस के लिए है, ना कि ये बुक किसके है, साइंस की। नॉट अ बुक ऑफ साइंस, जैसे कि हम लोग बायो पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, वो क्या है, बुक साइंसेस की है। मगर जो कुरान है वो बुक किसके लिए, गाइडेंस के लिए, साइंस के लिए नहीं है। तो इसमें अधिक ज़्यादा हम साइंस के बारे में नहीं बता सकते ना, कुछ ही चीज़ बताई है। इसलिए जो हमने पहले चैप्टर पढ़ा उसमें मुझे क्या बताया, हमने इस्लाम रिलेटेड टू साइंस, तो हमने उसमें वो पढ़ लिया है। तो हम लोग हमेशा ये बात नहीं कर सकते ना कि पूरी बात इसमें हम लोग साइंस की ही कर दें, तो वो नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए लिखा है द कुरान इज़ अ बुक ऑफ गाइडेंस, नॉट अ बुक ऑफ साइंस, अल्लाह से। Weirdly, the Quran guides to that which is more just and right. अब ये कितना बच रहा है,
यहाँ तक बचना, तो हमारा क्या होगा, चैप्टर 2 खत्म होगा। तो कल हम पढ़ेंगे अब यहाँ से, है ना। ये कहाँ तक पढ़ लिया हमने, ये सब पढ़ लिया हमने, है ना। तो हमने 3 प्रॉफिट पढ़ लिए, कौन कौन से, मूसा के बारे में पढ़ लिया हमने, और किसके बारे में पढ़ा हमने, जीसस के बारे में। जीसस को ये क्या कहते हैं, देख के मैं बताता हूँ आपको। जो जीसस क्राइस्ट को ये तो क्या कहते हैं, क्रिश्चियन, और इस्लाम जो फॉलो करते हैं वो क्या कहते हैं, देख के बताता हूँ आपको, है ना। ईसा मसीह कहते हैं उन्हें, है ना। और जो क्रिश्चियन होंगे वो क्या कहेंगे, जीसस क्राइस्ट। अब एक कल हम यहाँ से पढ़ेंगे आगे इसके। तो कुरान इज़ अ बुक ऑफ गाइडेंस नॉट अ बुक ऑफ साइंस, अल्लाह से इसके आगे से, है ना। फिर ये चैप्टर 2 हम लोग कल लगभग ख़त्म कर देंगे। फिर चैप्टर 3 क्या है, मिरेकल ऑफ द अनसीन इन द कुरान। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है देख सकते हैं आप, फिगर दे रखे हैं कुछ इस बुक में, ये अब हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमारा डे 4 कंप्लीट हो चुका है, किसका, 75 डे हार्ट चैलेंज का। तो आज मैंने सब चीज़ कंप्लीट कर ली है। बस मैंने, हाँ, आज मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं वॉकिंग करता हूँ वो मैंने की है, मगर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि उसमें बैटरी जो थी ना उस टाइम चार्ज नहीं थी मेरे मोबाइल की, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया उसको। बट मैंने कर ली है वॉकिंग पूरी, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही, अब कल मिलेंगे, बाय।